नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के मनकरिया निवासी फाइनेंस कर्मी सूरज कुमार को फर्जी लूट के केस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण HP विद्यासागर ने बताया कि कर्मी सरैया के एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। 7 जून को सरैया थाना में मनगढ़ंत कहानी बताते हुए पैसा व मोबाइल लूट लेने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई गई थी। उसने पुलिस को बताया कि विभिन्न महिला समूहों से ऋण की वसूली कर सरैया तुर्की मार्ग से आ रहा था। तभी छितरी के समीप 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर 40,000 रुपये और मोबाइल लूट लिया। जांच के दौरान उसके पास से ही मोबाइल मिला। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि वह लालच में आकर लूट की झूठी FIR दर्ज कराई थी। हाँ, ये पहले इसका इतिहास बता देते हैं। दिनांक 7/6/24 को वादी सूरज कुमार पिता राम प्रवेश प्रसाद मनकरिया थाना पहाड़पुर जिला मोतिहारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि वो IFL माइक्रो फाइनेंस कंपनी का पैसा, लोन किस्त वाला जो पैसा था ग्रुप लोन का, उसको लेके जा रहे थे और अज्ञात 2 लोगों द्वारा उसको उनका मोबाइल और 40,068 रुपये लूट लिया गया। इस आधार पर हम लोगों ने FIR दर्ज किया। अज्ञात के विरुद्ध FIR था 259/24, वो 356, 379, 34 आदवी में हम लोग FIR दर्ज किए और उसके बाद से लगातार ही वो उसका विश्लेषण करते हुए हम लोगों ने बहुत जितना भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वो किए हम लोग। बाद में जो हम लोगों ने ये पाया कि जो मोबाइल खोया हुआ था उसमें लगा हुआ सिम उन्हीं के फिर दूसरे मोबाइल में लगा हुआ था। इसी के आधार पर हम लोग उनको थाने पर लाए। उन्होंने अब स्वीकारा कि मुझे ग्रुप लोन, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो ग्रुप लोन था 40,068 रुपये, उसको हड़पने की नीयत से मैंने ये FIR दर्ज किया था। उनके स्वीकारोक्ति बयान तहकीकात करते हुए हम लोग उनको जेल भेज दिए। मतलब ये पूरी तरह से घटना को फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है और ये 40,068 रुपये हड़पने की नीयत से ये काम दर्ज कराया गया। रिकवरी कुछ हुई है क्या उनके पास? रिकवरी तो बस अभी मोबाइल बरामद हुआ है। ऐसे पूर्व में भी सर कई मामले फर्जी निकले हैं जो अनुसंधान में भी जो है आया था इस तरीके की घटना में। नहीं, अगर फर्जी इस तरह का मामला बनता है तो हम लोग, जैसे कि ये फर्जी मामला था तो उनको गिरफ्तार भी किए, उनको जेल भेजा गया। आगे भी ये कार्रवाई होती रहेगी। मुजफ्फरपुर DRI की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरियाई देश में बनी 1.5 करोड़ की सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी है। इस दौरान उत्तराखंड नंबर की बड़ी कंटेनर को जब्त किया गया है। वहीं मौके से 2 लोगों को भी पकड़ा गया है जो कि UP के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस खेप को तस्करी कर मंगवाई गई थी और नॉर्थ ईस्ट के एक लोकेशन से दिल्ली में भेजी जानी थी। मुखबिर की सूचना पर DRI ने ये कार्रवाई की है। इसमें म्यांमार देश के रास्ते स्मगलिंग कर पहले नॉर्थ ईस्ट के आसाम में लाया गया और फिर इसको एक उत्तराखंड नंबर की कंटेनर को मंगवाया गया और फिर इसको लोड करके दिल्ली भेजे जाने वाली थी, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के बरेली से कंटेनर को लेकर पहुंचे थे 2 लोग, जिसमें एक कंटेनर का चालक था और दूसरा खलासी यानी कि सहयोगी, जिसको लेकर दिल्ली के लिए चला था। इसी दौरान गाय घाट मेठी टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया गया। जब्त किए गए कोरिया के सिगरेट की खेप की कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है और कंटेनर में लोड कर कोरियाई देश में बनी हुई सिगरेट की खेप भेजी जानी है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मेल वार्ड में भर्ती पानापुर की एक महिला मरीज सुमित्रा देवी पर गुरुवार को छत का प्लास्टर गिर गया। इससे वह चोटिल हो गई। उन्होंने बताया कि जिस बेड पर वह अपना इलाज करा रही थी उसके ऊपर प्लास्टर गिरा, जिससे उसे चोट आई। बाइक से गिरने के कारण जख्मी हुई सुमित्रा कुमारी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है।
बारिश शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 2 बजे वार्ड की छत का प्लास्टर उनके ऊपर गिर गया। प्लास्टर गिर जाने से सुमित्रा और उनके परिजन काफ़ी घबरा गए और चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर वहां आई नर्सों ने उन्हें संभाला। शाम तक बेड से गिरे प्लास्टर का मलबा नहीं हटाया गया था। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने कहा कि यह भवन पुराना है और छत की प्लास्टर और विंडो साइड का प्लास्टर गिरा था। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। इस प्रकार की घटना होती रहती है। हम मरीज के इलाज के लिए कटिबद्ध है। नया भवन भी बन रहा है, MCH भवन भी बना हुआ है। मरीज गंभीर कोई चोट नहीं लगी है। सुतल रहे निर्भेष तो ऊपरे से चट गिर के माने मुँहे पर गिरा, आँख से लेके मुँह पर, तो हम उठ के बैठ गए। नींद बहुत निर्भेष में थे, दर्द के मार से। तो लोग उठा के बैठा दिया, तो वहाँ डॉक्टर के लंगे कहे, तो डॉक्टर कहें कि ठीक है हम रिपोर्ट करते हैं। आँख पर चोट लगी है? हाँ, आँख पर चोट लगी है, कपार में यहाँ मगज पर चोट लगी है। मरीज कौन है यहाँ पे भर्ती है? मरीज हम ही भर्ती हैं, हम ही भर्ती हैं। कितना दिन पहले भर्ती हुए? आज हो गया बीफे 8, शुक्र आई 9 दिन। कितना बजे गिरा है ये लड़म गरम 3 बजे में गिरा। 3 बजे में। सही बात है भाई, छत उत नहीं गिरा है, ऐसा नहीं बोलिए। आप देख रहे हैं कि रोशनदान के बगल से मुश्किल से 50 ग्राम का वो नीचे गिरा, उसके बेड पर गिरा, छिटक के इसके गाम लगा। इसकी कोई इंजरी नहीं हुई है। इसकी जो दाग देख रहे हैं वो पहले से एक्सीडेंटल दाग है। बरसात का समय है, कहीं लूज पुराना बिल्डिंग है, लूज प्लास्टर होता है, कहीं गिर गया है। ऐसा कोई बहुत मेजर इशू का कंसर्न नहीं है। और हम बहुत निश्चित रूप से पुराना बिल्डिंग है और हमारा नया मॉडल अस्पताल बन रहा है, जो मार्च में हम लोग इस सारे मरीज़ को वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो बरसात के दिनों में ऐसी घटना होती है, हम लोग लगे हुए हैं। फिर भी हम इसको जितना भी हो सकता है, लूज प्लास्टर है उसको हम मिस्त्री बुला के सब ठीक करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर में फॉल्स रिंग गिरा है और उसको मैं जांच करूंगा कि 2020 में फॉल्स रिंग लगाया गया, क्यों गिर गया, और वहाँ भी कोई इंजरी नहीं है। उस बच्चे का मैंने इलाज करवाया है, डॉक्टर ने तुरंत देखा है। उसके सेटिस्फेक्शन के लिए CT स्कैन भी करवा दिया है। और यदि इस तरह का और भी कहीं है, अस्पताल प्रबंधक को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव राउंड लें और कर्मचारियों को कह रहे हैं ऐसा कहीं कोई ट्रबल होता है तो हमको बताएंगे। हम हैं यहाँ इसको दुरुस्त करने के लिए। सदर अस्पताल का रेनोवेशन कितने दिन पहले हुआ था, भवन निर्माण विभाग के द्वारा? इस बिल्डिंग का मुझे तो याद नहीं है कितना दिन पहले हुआ था, हमको लगता है हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा 2020 में हम लोगों ने इसका रंग रोहन करवाया था, लेकिन भवन निर्माण में इसे कोई मुझे आइडिया नहीं है। बंगाल के सिल्लीगुड़ी में SSC परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ होटल में मारपीट की गई। दानापुर के रहने वाले अंकित यादव और उनके साथी को होटल के कमरे में घुसकर पीटा। बांग्ला पक्खो नाम के कट्टरपंथी संगठन के सदस्य रजत भट्टाचार्य और उसके सहयोगियों ने घटना को अंजाम दिया। ये संगठन पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को भी हटवा रहा है। होटल में इन लोगों ने दोनों छात्रों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाई, माफी मंगवाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई। AIDSO के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने इस घटना की तीव्र निंदा की है। उन्होंने कहा कि AIDSO की बिहार राज्य कमेटी दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रही है। AIDSO की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई ने भी इस घटना की निंदा की है और राज्य सरकार से अविलंब न्यायपूर्ण कार्रवाई करने की मांग की है। यह घटना कुछ संकीर्णतावादी, क्षेत्रवादी और अतिवादी तत्वों की करतूत है, जिनका समर्थन न तो बंगाल की आम जनता करती है और न ही छात्र समाज। ये बेरोजगारी की समस्या से लोगों का ध्यान भटकाने का एक कुप्रयास है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की रोजगार देने में असमर्थता से उपजी है।
यह समाज में विभाजन और अशांति फैलाने की कोशिश है। समाज के सभी न्यायप्रिय और प्रगतिशील लोगों तथा छात्रों से अपील है कि वे इन संकीर्णतावादी और क्षेत्रवादी मानसिकताओं के खिलाफ जनवादी आंदोलन को तेज करें। कपड़ा क्यों पहना कोई भाई परेशान तो बड़े हवे। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में, ठीक है? नहीं, डॉक्यूमेंट निकल, डॉक्यूमेंट निकल, डॉक्यूमेंट निकल। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट निकालना। भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ। अरे बैठ तो रहे, बस ना, सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्यों यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिए नहीं आएंगे। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल का चाचा है मेरे। चाचा, चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़। हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা। कभी आएगा? आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, দাঁড়া 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 দাঁড়া। घर कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह। दानापुर तो दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से। डॉक्यूमेंट निकाल पहले, तेरे दानापुर हाय डॉक्यूमेंट निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे, कुछ नहीं फाड़ेंगे बोले ना। तुम्हारा करियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, पहले देखना है। हम फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे बोलते, नहीं फाड़ेंगे। हाय फाड़बे ना, देखा 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 बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। जाएंगे ना, बोल दिया। ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেंट দেখাই দেখি আছে। कसम बता रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे आज। हाँ? हम चले जाएंगे, मौत कसम, पापा कसम बता रहे हैं भैया, हम फोटो में हम चले जाएंगे सर। बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना निंदनीय है। हमारे छात्र संगठन AIDSO की ओर से हम इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं। हमारे संगठन AIDSO की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने भी इस घटना की निंदा की है और वहां की राज्य सरकार से अविलंब दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की जो घटना है, यह घटना संकीर्णतावादी, क्षेत्रवादी और अतिवादी तत्वों के द्वारा की गई है, जिसका न तो पश्चिम बंगाल की जनता समर्थन करती है और न ही वहाँ का छात्र समाज। ये जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं जो आज नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, इससे माने इसके मूल कारण से ध्यान को हटाने के लिए इस तरह के जो संकीर्णतावादी लोग हैं, ये समाज में अशांति और भेदभाव फैलाना चाहते हैं। हम तमाम न्याय पसंद और जनवाद पसंद लोगों तथा छात्रों से अपील करते हैं कि इस तरह की जो संकीर्णतावादी और क्षेत्रवादी मानसिकता है, इसके खिलाफ में एकजुट होकर के जन आंदोलन से। विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल बचा है, लेकिन इसको लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी अब चुनाव को लेकर कार्यकर्ता का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। जदयू ने इसके लिए कार्यकर्ता समागम की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अन्य जिलों में भी कार्यकर्ता समागम किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जदयू के पुराने मेंबर समता पार्टी के सदस्यों को सम्मानित किया और फिर मंच से संबोधन करते हुए सीएम नीतीश कुमार को और मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं इस दौरान जदयू नेता मनीष वर्मा ने कहा कि हम चाहते हैं कि अधिकारी जदयू कार्यकर्ता को सम्मान दे। अगर कोई किसी काम से जाता है तो उसका काम
ज़रूर कराए। वहीं मनीष वर्मा ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके दामन में एक भी दाग नहीं है। कोई प्रूव कर दे कि नीतीश कुमार में कोई दाग है तो इतने वर्षों से बिहार के सीएम हैं, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। जिनके घर से भ्रष्टाचार की नदी बहती है, जहां से भ्रष्टाचार का उद्गम हो, वो लोग आज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं सीएम के रिटायरमेंट को लेकर कहा कि आज बिहार की जनता समझ गई है कि जब तक सीएम नीतीश कुमार है, बिहार सुरक्षित है। देखिए, जदयू पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में, पूरे बिहार प्रदेश में कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जिला के जो जिला कार्यकारिणी से लेके प्रखंड कार्यकारिणी और सभी पंचायत अध्यक्षों को लेकर के कैसे आगे 2025 के चुनाव में जदयू को जबरदस्त जीत दिलाई जाए, एनडीए की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। और सभी हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करके, उनसे फीडबैक लेकर के जदयू को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो समताकालीन जितने भी साथी थे, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और उनको सम्मानित करने का काम किया गया, क्योंकि वही हैं आज भी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया है, उनका इस पार्टी में सम्मान है और जो पार्टी उन्होंने गढ़ा है, उस पार्टी ने बिहार को गढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं इस दल के, उन्होंने बिहार को गढ़ने का काम किया। बिहार एक समय कहाँ पे था, कितने गड्ढे में था, उसको बाहर निकालने का काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया और आगे बिहार को एक मजबूत भविष्य देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। यदि हम 2025 में नीतीश कुमार जी फिर से आते हैं तो बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम वो करेंगे। आपने प्रशासनिक पदाधिकारी को कहा है कि जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता हैं उसको सही सम्मान मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए कि कार्यकर्ता जो है वो जनता की समस्या लेके आता है, जहाँ पे रहता है उनका काम है कार्यकर्ताओं का, तो उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। वो सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम का काम करता है। पार्टी जो है एक माध्यम है कि लोगों का जो ग्रीवेंस है, लोगों का जो तकलीफ है, उसको जो है सरकार के सामने लाए, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लाए, तो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनको जितने भी लोग हैं, यदि उचित उनका डिमांड है, उचित उनका काम है, तो उनका काम होना चाहिए। मैं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि उनकी समस्याओं को देखें। जनता की वस्तुतः वो जनता की समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने से जनता की समस्याएं सॉल्व होगी। तो उनको उचित सम्मान कीजिए और जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित आसव हॉस्पिटल में बिहार के प्रतिष्ठित IGIMS पटना के वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव कुमार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉफी विद नीरव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य हृदय के लिए निवारक तरीकों, हृदय रोग के प्रारंभिक संकेत और लक्षणों के बारे में बताएंगे। कॉफी विद नीरव कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। आसव हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अमृता और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इलाज से बेहतर बचाव और जानकारी होती है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हार्ट पेशेंट की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में दिल की बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। IGIMS के वरीय कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरव के द्वारा बताया जाएगा कि खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, जंक फूड और स्ट्रेस इसके मुख्य कारण हैं।
कोविड के बाद हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अटैक के मामलों में इजाफा हुआ है। प्रिवेंटिंग कार्डियोलॉजी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आसव हॉस्पिटल कॉफ़ी विद नीरव कार्यक्रम के तहत डॉक्टर नीरव के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें शामिल होकर आप प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में जान सके। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन आज बात कार्डियक के बारे में हो रही है, हार्ट डिजीज से संबंधित बात। 29 तारीख को रविवार, जो आने वाला भी रविवार है 2 दिन के बाद, उस रोज़ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं आसव हॉस्पिटल में। लोगों के बीच में, आम जन के बीच में कार्डियक कंडीशंस, मतलब हार्ट से रिलेटेड, दिल की बीमारियों से संबंधित कुछ बातें हम लोग करेंगे। इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर नीरव, जो कि बड़ी एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं IGMS में, IGMS पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो वहाँ के सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब का काफ़ी लंबा अनुभव है, 25 साल से ज़्यादा समय से कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग उस रोज़ जो परिचर्चा रखे हैं वो 11 से 1 बजे के बीच में दिन में रहेगा और हम लोग 3 पार्ट में बात करके इसमें बातें करेंगे। एक तो प्रिवेंटिव मोड, जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बीमारियाँ हुई नहीं, इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि इनके लक्षण क्या है। अगर सामान्य जन प्रारंभिक लक्षण समझने लगे तो ये बीमारी गंभीर रूप नहीं ले पाती है, उसके पहले ही लोग डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो विशिष्ट इसके विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाकर करके इसके निदान और साथ में इसके इलाज के लिए बात कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन का रहेगा, जिसमें कि सारे लोग जिनके मन में भी जो भी सवाल हो, आमजन हो, जो किसी हृदय रोग की बीमारी से ग्रसित हो या फिर जिसके घर में कोई ऐसा बीमार हो, तो वो लोग अपने मन का सवाल उनसे पूछ सकते हैं और उनके सवालों का समुचित जवाब हम लोग देंगे। तो आप लोगों से एक विनती है, आप इन बातों को आम जन तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे लोगों से भी हम लोग चाहेंगे, विनती करते हैं कि आए और इस अवसर का लाभ उठाएं। आसव हॉस्पिटल, रविवार दिन 29 सितंबर और दिन का 11 बजे। इस कार्यक्रम ये करने का क्या उद्देश्य है? जैसे देखा नहीं जाता है खासकर इस तरह का कार्यक्रम कोई भी हॉस्पिटल है और किसी की तरफ से। हाँ, कार्यक्रम का उद्देश्य इन बातों में बहुत ज़्यादा क्लियर है। हम लोग आम जनों को फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स तो इस बारे में जानते हैं और हम लोग डॉक्टर्स के आपस में ही हम लोग बात करते जाते हैं, लेकिन जब तक आम पब्लिक इसके गंभीर नतीजों को, बीमारी के गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को नहीं जानेगी, तब तक कोई इसके बारे में जागरूक नहीं होगी। वो लोग टालते हैं, लोग छोटा छोटा, वो कभी गैस की शिकायत समझ करके इस बीमारी को टाल देते हैं और कभी जो है वो लगता है कि नहीं कुछ और दिक्कत हुई, हमको सीने में दर्द हो गया, ऐसे ही हो गया होगा, तो ऐसे करके वो बाद में गंभीर और जानलेवा बन जाता है। तो प्रयास तो यही है कि बीमारियाँ हो ही नहीं, हमारा स्वस्थ समाज बन पाए, और स्वस्थ समाज बनाने में डॉक्टरों को आगे आना पड़ेगा और साथ में मीडिया को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। मीडिया जो है हमारी बात दूर दूर तक पहुंचा पाती है। हम तो अपने हॉस्पिटल में 5, 10, 20, 50 मरीजों को ठीक कर पाते हैं। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोग अपने पेशेंट्स को, आम जनता को ये बताएंगे कि आप क्या करें कि आप हार्ट डिजीज से ग्रसित नहीं हो, हृदय रोग से ग्रसित नहीं हो, और अगर आप ग्रसित हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से हार्ट डिजीज से ग्रसित हैं, तो वो क्या करें और क्या नहीं करें, यही हम लोग उस दिन पेशेंट्स को बताएंगे। विगत 5 वर्षों से जल जमाव की समस्या झेल रहे ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जिला परिषद आसिफ इकबाल के सौजन्य से लगभग 6 लाख रुपए की राशि से मुजफ्फरपुर का मड़वन प्रखंड के रक्सा पंचायत के उत्तरी टोला में उर्दू स्कूल से लेकर जफीर के घर के तरफ जाने वाली PCC सड़क का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जिला परिषद आसिफ इकबाल ने नारियल फोड़कर विधिवत रूप से फीता काट कर किया। लोगों ने सड़क का निर्माण हो जाने पर खुशी व्यक्त की। लोगों ने बताया कि लंबे समय से सड़क टूटी होने के कारण जल जमाव की समस्या हो जाती थी, जिससे अब लोगों को छुटकारा मिल गया। वहीं आसिफ इकबाल ने बताया कि अभी इस सड़क का काम रकम के हिसाब से आधा हो गया है और जल्द ही बची हुई सड़क को भी बनवा के
पूरा कर देंगे। आसिफ इकबाल ने यह भी कहा कि हम अपनी योजना को सभी पंचायत में करवा चुके हैं और अब मेरा टारगेट के है कि अपने क्षेत्र के सभी गांव तक पहुंचाए। मौके पर वार्ड सदस्य मोहम्मद सनाल्लाह, मोहम्मद इफ्तिखार, जफ़ीर, आबिद, नबील, बेलाल, कमरुद्दीन, ख्वाजा, साजिद, विजय पासवान सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। काफी नाम सड़क निर्माण के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन आज इस पंचायत के रक्षा उत्तरी टोला में वार्ड नंबर 11 और 12 के बीच में उर्दू स्कूल से लेकर जो मस्जिद की तरफ जो सड़क जा रही है, उसका पीसीसी का निर्माण हुआ है और ये एक स्टेप का काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप का काम शुरू करवाएंगे, जो मस्जिद तक नहीं बल्कि पूरे गांव को कंप्लीट करने का यह लक्ष्य लिया गया और इस निर्माण में काफी अच्छा काम हुआ है। और हम अपने जिला परिषद सातों पंचायत के हर पंचायत में काम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ न कुछ हर पंचायत में मिनिमम 2-2 काम कर चुके हैं और मेरा अब जो है लक्ष्य है कि हर गांव में अपने काम को पहुंचाना, शहर से काम को लेकर आना और गांव में हर गांव में अपने योजना को पहुंचाना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।